गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिक का पोर्शन पढ़ा है उसका जो सेकंड पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छे से आप सबको तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री है वो तो पता ही नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का हार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहेगा, उसका हार्ट रहेगा। आपको स्टीरियो केमिस्ट्री तो अच्छे से आना ही चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक का स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आप स्टार्ट करो उससे पहले जो उसकी टर्म्स है सारी वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टर्म्स आती है स्टीरियो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। F5 में पढ़े होंगे, क्या पढ़ा था, E एंड Z आल्केन यानी EZ नोमेनक्लेचर किस तरह से देते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सिस और ट्रांस, सिस ट्रांस किस तरह से देते हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। EZ किसे कहते हैं, सिस ट्रांस किसे कहते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा। इनांशियोमर, ठीक है, इनांशियोमर या तो डायस्टेरियोमर, इनांशियोमर डायस्टेरियोमर वो किसे कहते होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा RH नोमेनक्लेचर किस तरह से देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से देते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन माने यानी वेजिडेस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरह से करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, सोहर्स जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है सोहर्स वो किस तरह से बताते हैं। वो सारी की सारी जो टर्म्स है वो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको आनी ही चाहिए। और एक और बात, ये सब जो है स्टीरियो केमिस्ट्री वो 3D इमेजिनेशन है, ठीक है। 3D में आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करके ही पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो आप पढ़ पाओगे। तो उस हिसाब से जो सारी टर्म्स है डायरेक्ट अभी ये EZ किसे कहते हैं या किसको इनांशियोमर डायस्टेरियोमर वो आपको बुक में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझने के लिए सारी टर्म्स जो है जो F5 में आप पढ़ गए होंगे यानी पढ़ाया होगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ के छोड़ दिए होंगे, इस वजह से भूल गए होंगे। इस वजह से ये जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो सारा का सारा इसके बेसिस पे रहेगा आपका रिवीजन। और एक और बात, अभी ये लेक्चर देख के आप जो हम यूनिट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार F5 की बुक खोल के ये सारी टर्म्स जो है वो चेक कर लेना, किस तरह से क्या करते हैं, किसमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। सारी के जो सेमेस्टर 1 है, ठीक है, उसमें सारे के सारे रिप्रेजेंट दिए गए हैं। वेजिडेस किसे कहते हैं, इन शॉर्ट देखो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। वेजिडेस प्रोजेक्शन किस तरह से होता है, इस तरह से वेजिडेस दिया गया होगा, इसे वेज कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहता है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये वेजिडेस की बात हो गई। फिर फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फीचर प्रोजेक्शन किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से दिया गया होगा, ठीक है। इस तरह से फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखा हुआ आता है। फिर आता है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन, आप पूरा नाम लिखना, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसमें किस तरह से आते हैं, दो टाइप के आते थे, आपको भी पता होगा। इसे इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है, इसे इक्लिप्स कहते हैं और इसे स्टेगर्ड यानी एंटी या तो स्टेगर्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आता है उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आएगा सोहर्स, ठीक है, कौन सा आएगा, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसमें आपने इस तरह से देखा होगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन है, ठीक है। स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन को दो रीत से लिखते हैं, देखो इस तरह से भी हो सकता है और दूसरी किस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये दो तरह से दिया गया होगा। एक और जो आएगा वो कौन सा आएगा, इक्लिप्स आएगा, देखो कौन सा आएगा, इक्लिप्स। एक ये हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, इक्लिप्स में इस तरह से दिया गया होगा। तो ये जो है ये सारे रिप्रेजेंटेशन किसके हो गए, सोहर्स फॉर्मूला के हो गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेन रहेगा आपके लिए इस यूनिट के लिए, ये और ये दोनों तो आपको आना ही चाहिए। वो इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना लिख लो। जो स्टार्टिंग आपको इंपॉर्टेंस थियरी है
वो सारी लिख लो। वेज बेस किसे कहते हैं, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, ये सारी की सारी जो टर्म है वो आपको लिख लेनी है कि इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिर 1 बाय 1 पॉइंट सारे लेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो वो लिख लो। किस तरह से सारी प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो आपको किस तरह से लिखती है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपरली सारी की सारी जो है वो वीडियो पॉज करके पूरी की पूरी जो कंप्लीट है वो क्या कर लो, उसमें लिख लो कि किस तरह से सारी की सारी जो टर्म है वो आएगी। ठीक है, अच्छी तरह से दिख रहा है। चलो अभी 1 बाय 1 इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हो गई प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सारी हो गई। किस तरह से प्रोजेक्शन में सब लिखते हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, वेज बेस, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये और ये अभी के लिए आपके लिए ये दोनों जो है वो मेन रहेंगे। ठीक है, और एक और बात, ये और ये सारे के सारे सभी एक ही है। ठीक है, ये एक ही है। इसको देखने का, ठीक है, नजरिया, यानी जिस तरह से आप देखोगे, वो कहते हैं ना कि जिस तरह से आप देखते हो दुनिया वैसी दिखती है, उस तरह की बात हो गई। आप इसको किस तरह से देखते हो, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ लिख देना फ्रंट व्यू। ठीक है, ये फ्रंट व्यू से सामने से देख रहे हो इस तरह से, यहाँ लिख देना साइड व्यू, ये साइड में से देख रहे हो, यानी ये फ्रंट व्यू और इसमें लिखना है साइड व्यू। ठीक है, और ये जो है ये इसमें से ये कन्वर्ट होता है, किस तरह से इसमें से ये कन्वर्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से ये किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक बार ये जो है ना, ये सारे, ठीक है, ये सारे देखो, दो स्टैगर के, दो इक्लिप्स के, ये जो भाग्यशाली होते हैं ना, उसको ही ये ड्रॉ करना आता है। ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, ऐसे मत करना, देखो ऐसे तो करना ही मत। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको इस तरह से देखो, ऐसे क्रॉस में ही लिखते हैं। ठीक है, एक वैलेंसी अप साइड रहनी चाहिए, एक साइड डाउन साइड, एक अप और एक डाउन, इस तरह से लिखते हैं। सारी की सारी जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ, सेम 1 में आप प्रॉपर्ली अच्छे से देख सकते हो, ऐसा है। ठीक है, तो फिर हम 1 बाय 1 प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। उससे पहले आप EZ और सिस ट्रांस किसे कहते हैं वो समझते हैं। ठीक है, टाइटल लगा दीजिए EZ। ठीक है, EZ नोमेनक्लेचर किस तरह से देते हैं वो लिखते हैं, टाइटल लगा दीजिए EZ नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको मैं स्पोर्ट में लिख देता हूँ, डायस्टेरियोमर को। ठीक है, आप कंप्लीट लिखना डायस्टेरियोमर, बीच में ना आए। चलो उसमें से अभी हमको क्या देखना है, EZ नोमेनक्लेचर क्या लिखना है, चलो E and Z नोमेनक्लेचर। EZ कैसे कहते हैं, ठीक है, EZ में एक बात याद रखना, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, उसकी जो 4 वैलेंसी होती है, कौन सी, ये वाली दोनों जो बाहर की साइड है, वो देख के आपको EZ नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से EZ आते हैं। ठीक है, इसमें EZ में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो यहाँ दिया गया है एमीन यानी मिथाइल ग्रुप, यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन, यहाँ दिया गया है OH, मान लो यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन। अभी आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं कीजिएगा, नीचे लिखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके लिखिएगा सॉल्यूशन। किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं वो देख लो। पहले तो इस जिस तरह से है वैसे सजा लो इसको। एक ही कार्बन पे देखना है, राइट साइड का कार्बन है तो राइट साइड का, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन है, यानी ऊपर कार्बन है ऊपर हाइड्रोजन है, दोनों में से यहाँ कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन। एक और बार कहता हूँ, यहाँ कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फिर 1 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको 1 नंबर देंगे। यहाँ कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन, 1 नंबर कार्बन को आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 2 नंबर। इसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 1 नंबर आएगा और यहाँ आएगा 2 नंबर। ठीक है, इसको आएगा 2 नंबर। अभी क्या देखना है, 1 नंबर ले लो या तो 2 कोई भी हाईएस्ट ले लो या तो मिनिमम ले लो। अगर सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड यानी सेम साइड है तो फिर उसको Z अल्कीन कहेंगे। अगर डिफरेंट साइड है तो फिर उसको E कहेंगे। ये कौन सा है, E अल्कीन है। क्या है, E अल्कीन। ठीक है, ये कौन सा है, E अल्कीन। उसी तरह से ये E का हो गया। अगर मुझे Z का एग्जांपल लेना है तो किस तरह से आएगा, उसका एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ मिथाइल लिख लीजिए,
यहाँ जो है वही लिख लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहाँ OH। इसका सॉल्यूशन नहीं होता भाई, ये देख के ही पता चल जाता है कि सेम साइड जो मैक्सिमम नंबर वाले है, सॉरी मिनिमम नंबर वाले है वो सेम साइड रहेंगे, और मैक्सिमम रेशियो 2 नंबर आएगा ना, तो 2 नंबर वो सेम साइड रहेगा। डायरेक्ट पता चल, देख के पता चल जाता है कि Z। एक बार सॉल्यूशन करा देता हूँ, बाद में किसी को भी अगर पूछे तो पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये तो प्रॉपर वे है, आपको तो देख के ही पता चल जाना चाहिए। यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 1 नंबर सेम साइड, इसे कहते हैं Z अल्कीन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? Z अल्कीन, इसे कहते हैं Z अल्कीन, ठीक है। तो क्या एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे कि Z अल्कीन किसको कहते हैं, E अल्कीन किसको कहते हैं, ठीक है। आपको लिखा होगा एग्जाम में कुछ इस तरह से, देखो यहाँ लिखो 2 रख दो 2Z, ठीक है। 2Z, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अभी देखो 2Z 4Z, ठीक है, एंड 6 E, फिर कितने कार्बन है? 8 कार्बन है ना, तो यहां लिखो ऑक्टा, ठीक है, ट्राइन, क्या कहते हैं? ऑक्टा ट्राइन। 2Z 4Z, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरह का दिया गया होगा, देखो इस तरह का दिया गया होगा। बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएससी के बाद आप आगे बढ़ोगे तब की बात कर रहा हूँ। इस तरह का लिखा होगा, ठीक है, 2Z 4Z 6E ऑक्टा ट्राइन, ठीक है। अगर इस तरह से दिया गया है तो फिर, और इसके बाद ऑक्टा ट्राइन के बाद इस तरह से भी हो सकता है, देखो ऑक्टा, ठीक है, 2 4 6 2 4 6 ट्राइन। इस तरह से अगर आपको दिया गया है तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने को पूछेंगे कि ये जो नेम है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। पहले तो 8 कार्बन है, ठीक है, तो इस तरह से इसको सजा लीजिए, ठीक है। अभी 1 नंबर यहाँ आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। अभी देखो 2 नंबर पे क्या है? Z है, ये दोनों नहीं लिखने अभी के लिए, देखो 2 कार्बन है। अगर यहाँ मान लो 2 नंबर यहाँ दिया गया है, तो अगर आप डबल देखो, अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये देखो 1 नंबर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना कार्बन, यहाँ पूछ लिए तो हाइड्रोजन 1 नंबर यहाँ, यहाँ 2 नंबर, यहाँ अगर नीचे की साइड अगर आपने ग्रुप रख दिया तो 1 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, अगर 1 1 ऑपोजिट हुए तो वो E अल्कीन होगी, आपको चाहिए Z अल्कीन। तो फिर आपको क्या करना है? ऊपर की साइड लिखना है। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा ना, 2 नंबर एक साइड, यानी ये कौन सा होगा? Z वाला डबल बॉन्ड होगा। ये तो देखो डायरेक्टली है, सेम साइड दोनों ग्रुप, तो Z, तो ये भी कौन सा है? Z। अगर मैं 6, अभी देखो 2 4 और 6 क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। 6 पे अगर आपने डबल बॉन्ड रखा, आपको E चाहिए। अगर Z दिया गया है तो नीचे की ओर रखना है, Z दिया गया है तो फिर आपको क्या करना है? नीचे की ओर क्या कर देना है? नीचे की ओर उसको रखना है, ठीक है। इसका नीचे की साइड क्या कर देना है? डबल बॉन्ड को जो ग्रुप है वो नीचे की साइड बताना है। तो सेम साइड आ रही है, जो बिग वैलेंसी है वो अगर सेम साइड आ रही है तो फिर उसको 6Z कहते हैं। लेकिन अभी आपको चाहिए E, तो फिर ये कौन सा रहेगा? E। तो ये जो EZ है वो इस तरह के मॉलिक्यूल का जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पूछेंगे, या तो इस तरह से दिया गया होगा और उसका पूछेंगे कि उसका नाम EZ अल्कीन में बना के दो, ठीक है। इसको इस तरह से लिखने का भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से लिखना चाहिए। तो वो आपको आना चाहिए कि किस तरह से इसको लिखेंगे पूरा, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आज के लेक्चर क्या
आज का जो वीडियो रहेगा उसके कमेंट जो है वो हम ऑन रखेंगे, ठीक है, उसकी कमेंट ऑन रखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका इस तरह से नाम लिख के मुझे उसमें कमेंट कर देना है। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा वो आपको सारे के सारे क्या करने हैं उसमें सेंड कर देना है। नाम लिखना है, मेन क्वेश्चन नंबर लिखना सही से EZ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, EZ क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा पूरा लिखना, फिर दूसरे भी आएंगे ना सभी के। चलो EZ क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा रहेगा इसका EZ क्वेश्चन नंबर 1। चलो मुझे इसका नाम दे दिया क्या पूरा का पूरा सब। अगर इस तरह से दिया गया है तो उसका नाम क्या रहेगा वो आपको बताना है। फिर सेकंड एग्जांपल EZ क्वेश्चन नंबर 2, इसका नाम क्या रहेगा वो आपको बताना है। EZ क्वेश्चन नंबर 3, मान लो अगर सेम साइड ग्रुप अंदर की ओर आ रहे हैं तो उसका नाम क्या रहेगा वो बताना है। एक और एग्जांपल लिख लो EZ क्वेश्चन नंबर 4 या 3 हो गया। चलो इसका नाम भी बोल देना। ठीक है, इसका नाम भी भेज देना। इसमें कहां से नंबरिंग देंगे किस तरह से आएगा वो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं यहाँ एक और का नंबर बढ़ा देता हूँ तो अच्छे से इसका आंसर है। तो ये जो सारे के सारे हैं EZ क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 एंड 4 इन सारे के सारे आपको जो आयुटेक नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसको EZ के साथ लिख के पूरे का पूरा जो हमने एक एग्जांपल सोल्व किया है उसी तरह के आपको क्या करना है, ये जो सारे एग्जांपल है वो सोल्व करके कमेंट में नीचे उसका इस तरह से क्वेश्चन नंबर देके आंसर देना है। ठीक है, चलो इसे कहते हैं EZ नोमेनक्लेचर। सेकंड टॉपिक लिखो सिस ट्रांस। नेक्स्ट कौन सा आएगा सिस और ट्रांस। यस, बीएससी सेमेस्टर 1 में आता है सब कुछ, एक इसमें आता है बीएससी सेमेस्टर 1 में आता है। आप सबको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में एक कंडीशन लिख दीजिए, मिनिमम वन वैलेंसी सेम इन बोथ द एक्सेशन कार्बन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो अगर इस तरह का कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ मिथाइल दिया गया है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल दिया गया है और यहाँ मान लो हाइड्रोजन दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट एक तो दोनों वैलेंसी सेम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों वैलेंसी है वो सेम नहीं रहनी चाहिए। पहले आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे देखना है, ऊपर और नीचे देखना है, दोनों वैलेंसी सेम नहीं है, फिर उसी तरह से सिस ट्रांस आपको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखो मिथाइल है, हाइड्रोजन है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसे सिस कहते हैं, अगर ऑपोजिट साइड है तो उसको ट्रांस कहते हैं। तो ये कौन सी साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। ये ट्रांस आल्केन हो गए। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, फिर इसे कहते हैं सिस आल्केन। ये ट्रांस आल्केन है, सिस आल्केन। एक और बात, कोई भी आल्कीन का EZ पॉसिबल है, सभी सिस और ट्रांस का EZ पॉसिबल है। अरे EZ में तो 1 2 नंबर ही देना है, वो तो किसी
इसमें भी पॉसिबल है, उसमें नंबरिंग नहीं देखना, ठीक है। सभी सीस और ट्रांस के इजेड पॉसिबल है, लेकिन सभी इजेड का सीस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। किस तरह से? अगर मान लो यहाँ पे सेम मिनिमम सेम टू ग्रुप सेम होना चाहिए ना दोनों पे, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मैं OH रख दूं, क्या रख दूं? OH, देखो, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह मैं रख दूं Cl रख दूं, या कोई भी रख यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। तो मान लो फिर क्या होगा, देखो इस तरह का एग्जांपल अगर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH रख दो, यहाँ पे रख दो क्लोरीन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? सिस ट्रांस की मिनिमम 1 वैलेंसी सेम होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों की दोनों सेम हो रही है, यहाँ देखो मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ OH और Cl, कोई भी वैलेंसी नहीं है, तो इसका सिस ट्रांस इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका इजेड करो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 नंबर यूज 2 नंबर, इसका भी 1 2 देख के आप देख लो, अगर सेम साइड आ रहा है तो E रहेगा, सेम साइड आएगा तो Z रहेगा, अगर डिफरेंट साइड आ रहा है तो L रहेगा। तो इस तरह से दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सिस ट्रांस का क्वेश्चन नंबर लिख लो, सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर है वो लिख लो, किस तरह से क्वेश्चन नंबर आएंगे, ठीक है। चलो सिस ट्रांस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सब के सिस ट्रांस जो है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। फर्स्ट ये रख लो, बरोबर, ट्रांस है ना, सिस ट्रांस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सिस ट्रांस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और कुछ नहीं लिखता। चलो सिस और ट्रांस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सिस ट्रांस क्वेश्चन नंबर 4, उसमें इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। Cl लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए मिथाइल Ame, ठीक है। आपको इन सब का आंसर भी क्या करना है, मुझे देना है। ये 2 लाइन नहीं है, ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ लिखना है, वहाँ कमेंट बॉक्स में इस चारों के चारों जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो किसकी करनी है, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर किसे कहते हैं, उसको उसकी बात करनी है, ठीक है। इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर पढ़ने से पहले हम आरएस नोमेनक्लेचर देखते हैं, किस तरह से आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। चलो टाइटल लगा दीजिए आरएस नोमेनक्लेचर। आई होप सबको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। पूरा का पूरा जो आरएस है वो किस तरह से होता है वो ये हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ओनली रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो वेजिटेल्स में देखते हैं आरएस किस तरह से होता है। मान लो यहाँ CH3 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ मान लो आगे कौन सा ग्रुप रखेंगे, Cl रखेंगे, ठीक है। आगे क्या रखेंगे, Cl रखेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, देखो एक मैं समझा देता हूँ ऐसे सोच के कि आप सबको कुछ नहीं आता, ऐसा सोच के, अगर आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए किस तरह से हम करेंगे। इसमें आपको नंबरिंग देना होता है। नंबरिंग किस तरह से देते हैं, इसमें भी एटम नंबर जिसका हाईएस्ट है उसको नंबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले एक ये बात देख लो, देखो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको R कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर उसको S कहते हैं। याद रखना, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसे R कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो S कहते हैं। एक और बार बोलता हूँ, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको R कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको S कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से याद रखने में कंफ्यूजन हो रही है तो ये ट्रिक याद रखना, देखो ये क्लॉकवाइज है, इसमें से देखना R ही बनेगा, ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से देखना S ही बनेगा, इसमें से R नहीं बनेगा। इस तरह से R मत करना, ठीक है, रिटर्न नहीं टर्न होना। और ये देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज,
इसमें से देखो आर ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से अगर रोटेशन बोल रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से भी देखना ये घूम के आर ही बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये इस तरह का रोटेशन है और यहाँ से एस बन गया, ऐसा नहीं करना, ऐसा घूमना नहीं है, आपको सिर्फ राउंड ही लगाना है। आप ये ट्रिक याद रखोगे फिर भी आपको आर एस अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हो, ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गई आर और एस की बात। आर और एस में चलो ये सब अपने एक बार देख लीजिएगा कैसे क्लॉकवाइज कहते हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये रोटेशन कौन सा है, ये रोटेशन कौन सा है, आर है, ठीक है। ये रोटेशन कैसा है, एस है, ठीक है। ये रोटेशन कैसा है, देखो ये एस होगा, ठीक है। अभी ये रोटेशन कौन सा है, देखो आर होगा। देखो ये रोटेशन कौन सा है, ए से सोच के आर में समझ लेना ये, ठीक है। ऐसे में हाथ करो लेकिन एरो किस तरह से जा रहा है वो आपको देखना है, यार है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये हो रहा है, लेकिन मैं अगर एरो इस साइड कर दूं, एरो इस साइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। किस साइड एस है, किस साइड क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपको आर और एस नोमेनक्लेचर है वो सारे करने हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से रोटेशन ले लूं, ठीक है, और फिर यहाँ एस कर दूं तो फिर ये एस हो जाएगा एरो, ठीक है। अगर मैं इस तरह से क्लॉकवाइज हाथ घुमाऊं लेकिन इस तरह से कर दूं तो ये एस हो जाएगा। इस तरह से आर एस आर एस आर एस ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस हिसाब से भी याद रख सकते हो। या तो जो बेस्ट मेथड है एरो को कंप्लीट कीजिए, अगर आर हो रहा है तो आर, एस हो रहा है तो एस, उस हिसाब से आपको आर एस नोमेनक्लेचर करना है। एक और रूल, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना मीन्स घूमने नहीं, इस तरह से बोल रहा हूँ, आपको 1 से 2 जाना है। कहाँ जाना है, 1 से 2 जाना है। अगर बीच में 3 आ रहा है तो 3 साइड से नहीं जाना, अगर बीच में 4 आ रहा है तो 4 साइड से आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 4 साइड आप जा रहे हो तो आप जा सकते हो, उसमें बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, आर किसे कहते हैं, एस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी लिखे वो याद रखना है, आपको समझना है कहाँ से कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, किस तरह से रोटेशन देना चाहिए, वो सारी की सारी जो बात है वो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 1 नंबर क्लोरीन को मिलेगा, ठीक है, 2nd नंबर ऑक्सीजन को मिलेगा, 3rd नंबर यहाँ मिलेगा और 4th नंबर बेस वैलेंसी में मिलेगा, ठीक है। अगर 1 से मैं 2 जाऊँ, देखो 1 से मैं 2 जाऊँ, ये कौन सा रोटेशन हो रहा है, देखो आर हो रहा है, अरे क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, आर हो रहा है तो इसका आंसर आएगा आर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम ही रहेगा मॉलिक्यूल, सिर्फ मैं क्या करूंगा, वेज लेस चेंज करूंगा, यानी वेज में हाइड्रोजन ले लेता हूँ और डेस में ले लेता हूँ OH, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन तो आपको पता ही है किस तरह से सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। देखो 1 नंबर क्लोरीन को ही रहेगा, 2 नंबर कहाँ चला गया, एक साइड, यहाँ क्या है 3 नंबर और यहाँ क्या है 4th नंबर, ठीक है। 1 to 2 जाना है, बीच में से 4 आए तो ये चलेगा, लेकिन 1 to 2 जाके बीच में 3 आए ये नहीं चलेगा, ये आपको रॉन्ग करना है। ये देखो आर हो रहा है यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आर बट आपको लिखना है आर बट एस, आपको क्या लिखना है आर बट एस। क्यों रिवर्स क्यों किया, आंसर रिवर्स क्यों किया, क्योंकि 4th वैलेंसी जब भी वेज में आएगी, 4th वैलेंसी जब भी वेज में आएगी, मिनिमम वैलेंसी जब भी वेज में आएगी, आपको आंसर रिवर्स कर देना है। ये इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स है। जिस तरह से आयोडाइड में हम करते हैं ना कि किंग ग्रुप को मिनिमम नंबर 1 ही आना चाहिए, या ब्रांच है तो उसको मिनिमम नंबर, अगर यहाँ से 2 नंबर पे आ रही है कोई चेन है और वहां से 3 नंबर पे आ रही है, तो आप कहाँ से आपकी लेफ्ट साइड से नोमेनक्लेचर दोगे, क्योंकि मिनिमम नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है और वहां से 3 नंबर से। तो इस तरह का जो रूल्स है उसी तरह का इसका भी रूल्स है। 1 to 2 अगर बीच जो 4th नंबर है वो वेज में आ रहा है तो आंसर क्या कर देना रिवर्स, और दोनों सेम हो ही नहीं सकते, ये आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों एक नहीं है। देखो आगे पीछे है ना, आगे पीछे है, इस वजह से
तो नोमेनक्लेचर का मतलब ही नहीं रहेगा सेम आंसर आएगा तो कहीं भी कोई भी रख दो, ठीक है। इससे ये ऑपोजिट ही आएगा, इससे क्या आएगा, ये ऑपोजिट ही आएगा। और एक आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों की, ठीक है, और एक आर और एक एस हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को पेयर ऑफ इनांशियोमर कहते हैं, जो हमें पढ़ना है ना, इनांशियोमर और डायस्टेरियोमर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेयर ऑफ इनांशियोमर। ये एक दूसरे के इनांशियोमर रहेंगे। इनांशियोमर किससे हम चेक करते हैं, मिरर इमेज है कि नहीं उससे चेक करते हैं ना, मिरर लगा के। देखो 1 नंबर, इसको अगर मैं इस तरह से घुमा दूं, इसको 1 नंबर यहाँ ला दूं, इस तरह से बनेगा। देखो अगर इसको मैं घुमाऊं, ये जो वैलेंसी है अगर मैं उसको घुमा के यहाँ से इस तरह से लगाऊं, तो ये जो है ना वेज और डेस को घूम के इस तरह से जाएगा, यानी वेज और डेस में जाएगा, डेस आ गएगा। अगर मैं प्रिंसिपल चेन को यहाँ से लेके यहाँ जाऊँ, ठीक है, इसको क्या कर दूं, मैं घुमा दूं, इसको मैं इस तरह से घुमा दूं, तो ये वेज और पीछे हो जाएगा और ये जो डेस है वो आगे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखना है कि डेस 2 नंबर आगे, 2 नंबर पीछे से आपकी ओर आ गए, फिर वेज में 2 नंबर रहेगा, डेस में 4 नंबर रहेगा। तो ये देखो 2 नंबर वेज में, 4 नंबर, ये और ये दोनों सेम है, बीच में मिरर लगा दो। अगर मिरर इमेज आ रही है तो मिरर इमेज से आपको इनांशियोमर पता चलता है। ये सब रहेगा, तो मिरर इमेज हम बाद में पढ़ेंगे जब इनांशियोमर की बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि इसको आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं। ये हो गई, किसकी बात हो गई, ये हो गई वेज डेस में बात हो गई। अभी ये देखो, अगर फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दिया गया है आपको, ठीक है, मान लो 1 नंबर यहाँ है, ठीक है, 4th नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है। अगर इस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो इसमें तो नोमेनक्लेचर इजी रहेगा। 1 से 2 जाना है, तो इस 1 से कहाँ जाना है, 2 जाना है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो फिर इसका आंसर आएगा एस। और एक बात याद रखना, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो वर्टिकल लाइन है, यानी जो सीधी लाइन है, ठीक है, वो डैश में रहती है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेज में रहती है। कहाँ रहती है, वेज में। इसके लिए आपको शाहरुख खान को याद करना पड़ेगा। इस तरह से शाहरुख खान ऐसे खड़ा होता है ना, तो ये जो है वो वेज में आपकी ओर आ रही है। कहाँ आ रही है, ये आपकी साइड आ रही है। दोनों वैलेंसी 3 और 2 नंबर है वो आपकी साइड आ रही है, ठीक है। अगर 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाए तो आपको आंसर रिवर्स करना है। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा, अगर 4th वैलेंसी वेज में है तो आंसर रिवर्स करना है। यहाँ देखो, यहाँ तो डेस में ही है ऑलरेडी। देखो इस तरह से होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेज में रहेगी, ये दोनों लाइन है वो डेस में रहेगी। कहाँ रहेगी, डेस में, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, देखो आगे बीच में आएगा तब। अब के लिए सिर्फ हाईलाइट है, ये देख लो, इसको कहेंगे हम एस नोमेनक्लेचर। जो हम बात कर रहे हैं उसका एग्जांपल किस तरह से हो सकता है, मान लो 4th नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ पे। 1 to 2 जाना है, 1 to क्या जाना है, 2 नंबर। ये देखो ये एस हो रहा है, ये एस हो रहा है ना, इस तरह से। एस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, कौन सा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, 2 तक नहीं जाना, 3 तक ही जाना है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो एस हुआ, बट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, एस, बट आप लिखना है, आंसर क्या रहेगा, आप रहेगा। क्यों, क्योंकि आप 1 to 2 जा रहे हैं, एस आंसर आ रहा है, लेकिन 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यानी वेज में है, तो आंसर रिवर्स करना पड़ता है। तो एस का क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। एस का क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आर, और ये देखो ये एस है, ये आर है, यानी ये दोनों पेयर ऑफ इनांशियोमर है, एक दूसरे के क्या है, इनांशियोमर। अब आर और एस नोमेनक्लेचर करके भी इनांशियोमर है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। अगर एक आर आ रहा है, एक एस आ रहा है, तो वो दोनों के ऑपोजिट होगा, ठीक है। उसी तरह से आप 2 काइरल सेंटर में भी आर एस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटर है तो वहां भी आप आर एस फाइंड कर सकते हैं। सिम इस तरह से आपको क्या लिखना है, ये 2 वैलेंसी थी और पूरी की पूरी 3rd वैलेंसी, ऐसा आपको सोचना है। क्या करना है, ऐसा सोचना है और फिर उसका आर एस नोमेनक्लेचर करना है। तो ये हो गई आर और एस की बात, आर और एस की बात, ठीक है। सारा का सारा अच्छे से लिख लीजिएगा, किस तरह से वीडियो पॉज करके आर किसे कहते हैं, एस किसे कहते हैं, वो कंप्लीटली लिख लेना, ठीक है। हो गया सारे का सारा। चलो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आपको
डिस्प्ले करके लिखना है। इसका आंसर क्या रहेगा? ये सब एक्स्ट्रा है, याद रखना, अभी अच्छे से पढ़ लो, वरना इसके ठीक है इसके 40,000 देके फिर यही पढ़ने जाओगे। जो मैं अभी बोर्ड में पढ़ रहा हूँ वही पढ़ने आप 40,000 एक्स्ट्रा देके कहीं कोचिंग सेंटर में यही सीखने जाओगे। ठीक है, ये जो सारा नॉलेज है ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़े, अपने जो फी पे किए है उसमें नहीं पढ़े, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे देके पढ़ने जाओगे तब याद आएगा कि तो पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। RS क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, RS क्वेश्चन नंबर 1। चलो CH3 PT। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं OH और यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो RS क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं OMe, यहाँ पे लिख देता हूँ NH2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CH3, यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख दो He। ठीक है, चलो RS क्वेश्चन नंबर कितने पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख दो OH, यहाँ पे लिख दो NH2, यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख दो CH3। RS क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे रख दो NH2, यहाँ पे रख दो OH। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो CH3। तो इस तरह का जो सारा का सारा है R और S, इन चारों के चारों क्वेश्चन जो है उसमें भी लिखना। एक थोड़ा हार्ड लिखी, हार्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। 3, 4 और 5 नंबर होते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी को कमेंट करनी है, सबको क्या करनी है? कमेंट करनी है। और ओनली जो आपका रिव्यू है, आपका जो क्या आप सोचते हो वही आंसर इसमें लिखना है। ओनली आंसर ही लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर ये इसका मुझे ये आंसर लिखता है। इसमें ये जो सारे क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है RS क्वेश्चन नंबर 1, R और S, कोई भी जो आंसर है वही लिखना है। अगर किसी में आप रिवर्स कर रहे हो तो आपको लिखना है S बट R। ठीक है, रोंग भी लिखना, ओनली आंसर लिखोगे फिर भी चलेगा, और पूरा लिखोगे S बट R तो भी मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, अभी ये यहाँ देख लो CH2OH, COOH, OH, H, OH, H। चलो इसका भी निकाल देना। देखो हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो 4th नंबर हो गया। यहाँ ऑक्सीजन डाइरेक्टली है, यहाँ कार्बन, यानी 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर किसको मिलेगा? यहाँ पे, यहाँ एक कार्बन है। देखो इसको इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर इस कार्बन सेंटर की मैं बात करूं तो देखो ये कार्बन, उसके साथ ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। ऊपर कार्बन है और ये क्या है? कार्बन है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। इसके साइड इसके पास क्या है? देखो इसके पास, ये कार्बन के पास क्या है? एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है। देखो यहाँ सिंपल ये कार्बन की बात कर रहे हो तो 4th नंबर तो फिक्स है, यही आएगा। 1 नंबर भी फिक्स है, यही आएगा। ऑक्सीजन है, डायरेक्टली देखना है, कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली लेते हैं वही देखना है। तो ये 1 नंबर आ गया, ये 4th नंबर। यहाँ देखो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, और ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास ये कार्बन है, यानी ये वैलेंसी में आगे आ जाएगा। यानी यहाँ आएगा कितना आएगा? 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। हिंट दे दी है, पूरा सोल्व करके जो आंसर जो भी है आपका वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या कर देना? आंसर दे देना। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर पढ़ेंगे। ये सारे के जो सारे क्वेश्चन है, अगर उसमें
कोई डिफिकल्टी है, ठीक है, तो फिर एक बार फिर से लिंक दे देंगे, यानी जरूरत तो नहीं है अच्छे से ये आगे होगा, वरना बुक में जब यूनिट पढ़ेंगे 20 में जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसमें भी आगे जो रिप्रेजेंटेशन है उसका पूरा एक लेक्चर अभी रख देंगे, इनांशियमर डायस्टेरियोमर, और उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप साथ में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन किसे करते हैं, वेज एड्रेस किसे करते हैं, किस तरह से फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें से कन्वर्जेशन एक दूसरे में से किस तरह से, पूरा का पूरा एक लेक्चर में हम देख लेंगे। अभी के लिए इतने जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो अच्छे से सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।